मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हमारा चल रहा था कोलाइड, द्रव्य की अवस्था। तो द्रव्य की अवस्था कोलाइड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है पहले कोलाइड बनाने की विधियां। इसके अलावा कुछ टॉपिक हम इसके और भी डिस्कस करेंगे, जैसे अपोहन है, वैद्युत कण संचलन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये डिस्कस करेंगे। तो पहले कोलाइड बनाने की विधियाँ। कोलाइड बनाने की विधियों से पहले मैं बता दूं आपको, हमने कल एक बात पढ़ी थी कि कोलाइडी कण या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। जैसे हमने कहा था, ये मान लो कोई कोलाइडी विलयन है, अब अगर इसके कणों पर धनावेश है तो ये धनात्मक कोलाइडी विलयन, और यदि इसके कणों पर ऋणावेश है, जैसे ये मान लो कोलाइडी विलयन है, और यदि इसके कणों पर ऋणावेश है तो ये ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। तो बनाने की विधियां डिस्कस करने से पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा ये आवेश का कारण क्या है, कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण। तो बनाने की विधियां डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण। रीजन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। रीजन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण। तो कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण होता है वर्णात्मक अधिशोषण, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, या इसे विद्युतीय दोहरी परत का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। विद्युतीय दोहरी परत का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या बाई लेयर। तो विद्युतीय दोहरी परत का निर्माण। अब है क्या ये सिस्टम, क्या है वर्णात्मक अधिशोषण? अब एक लाइन लिख रहा हूँ, वो लाइन आपको क्लियर करनी है, मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। जो अवक्षेप के कण होते हैं, अवक्षेप के कण वैद्युत अपघटय, या हम कह दें परिक्षेपण माध्यम। विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। एक बार मैं लाइन लिख दूं, फिर इस लाइन का मतलब भी आपको क्लियर करूंगा। अवक्षेप के कण वैद्युत अपघटय में से समान आयनों का अधिशोषण करके आवेशित हो जाते हैं। तो ये वर्णात्मक अधिशोषण है। वर्णात्मक अधिशोषण यानी सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन। अवक्षेप के जो कण होते हैं, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल होते हैं, वो वैद्युत अपघटय में से, परिक्षेपण माध्यम में से, डिस्पर्जन मीडियम में से समान आयनों का, सेम आयनों का अधिशोषण, एडजॉर्प्शन करके आवेशित हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। तो अवक्षेप के जो कण होते हैं वो वैद्युत अपघटय में से समान आयनों का अधिशोषण, यानी पहले
वो क्या करते हैं, समान आयनों का चयन करते हैं। भाई समान आयन कौन से हैं, फिर उसका अधिशोषण करते हैं। तो वो चयन करके अधिशोषण करते हैं, इसी को हम वर्णात्मक अधिशोषण या चयनात्मक अधिशोषण या सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। अब क्लियर करें विद एग्जांपल। जैसे ये मान लो मैंने वैद्युत अपघटय लिया KCl, ये मैंने ले लिया वैद्युत अपघटय KCl। ऊपर से मैंने इसमें 2-4 बूंदें डाल दी AgNO3 की। 2-4 बूंदें किसकी डाल दी, AgNO3 की। तो जब इसमें मैंने KCl में AgNO3 मिलाया तो 2-4 बूंदें मिलाई तो KCl का भी कुछ भाग उस AgNO3 से क्रिया कर गया। KCl का कुछ भाग AgNO3 से क्रिया कर गया और AgCl बना गया। इसका प्लस इसके माइनस जुड़ गया, AgCl बना गया। अब AgCl जो है वो अवक्षेप बन गया यहाँ, ये PPT बन गया किसका, AgCl का। क्लियर। और विद्युत अपघटय किसका था, KCl का। PPT किसका बना, AgCl का। अवक्षेप बना किसका, AgCl का। अब ये जो अवक्षेप के कण है यानी PPT के कण हैं, AgCl के कण हैं, वो वैद्युत अपघटय में से यानी KCl में से समान आयनों का अधिशोषण कर लेंगे। अब आप देखें ये अवक्षेप के कण हैं, ये वैद्युत अपघटय में से क्या करेंगे, सेम आयनों का अधिशोषण कर लेंगे, एडजॉर्प्शन कर लेंगे। अब आप पहले ये बताएं KCl और AgCl में सेम आयन कौन से हैं, जो KCl में भी है और AgCl में भी है, तो कॉमन सी बात है Cl माइनस। तो अब AgCl क्या करेगा, इस Cl माइनस का अधिशोषण कर लेगा। तो AgCl ने क्या किया, ये डॉट लगा के मैंने लिख दिया Cl माइनस, यानी Cl माइनस का अधिशोषण कर दिया, चाहे ब्रैकेट में लिख दें Cl माइनस, एक ही बात है। तो AgCl डॉट Cl माइनस यानी AgCl ने वैद्युत अपघटय में से सेम आयनों का अधिशोषण कर लिया। जब Cl माइनस आयन का अधिशोषण किया तो ये जो कण था ओवरऑल ऋणावेशित हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ये जो कण था ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यही हमने लिखा है, अवक्षेप के जो कण होते हैं वो वैद्युत अपघटय में से समान आयनों का अधिशोषण करके आवेशित हो जाते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं या नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। अब हुआ क्या, सारे कण जो थे AgCl के जितने भी कण थे उन सब पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो ये PPT जितना भी था उस सब पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। जब माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा तो फिर वो जो माइनस वाले कण थे वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो वो इस तरह पूरे विलयन में फैल जाएंगे और एक ऋणात्मक कोलाइडी विलयन का यहाँ निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन की प्राप्ति हुई। कैसे, जो अवक्षेप के कण थे उसने क्या किया, विद्युत अपघटय में से प्रक्षेपण माध्यम में से समान आयनों का अधिशोषण कर लिया। क्लियर। अब आप देखें Cl माइनस का तो ये अधिशोषण कर गया, सारे का तो नहीं किया लेकिन कुछ भाग का अधिशोषण। जितने ये अगर मान लो ये 100 अणु हैं तो 100 Cl माइनस का अधिशोषण हो गया, ये 50 अणु हैं तो 50 Cl माइनस का अधिशोषण हो गया। जब Cl माइनस को तो वो ले गया तो बचा क्या, K प्लस। तो यहाँ ओब्लिक लगा के मैंने लिख दिया क्या, K प्लस। तो अब आप देख सकते हैं ये परत तो हो गई माइनस ऋणावेशित, ये परत हो गई धनावेशित,
इसी को ही हम बोलते हैं विद्युतीय दोहरी परत का निर्माण। क्लियर। तो इस प्रकार अवक्षेप के जो कण होते हैं वो जब वैद्युत बटय में से समान आयनों का अधिशोषण करके आवेशित होते हैं तो एक दोहरी परत बन जाती है। एक परत ऋणावेशित, एक परत धनावेशित होती है। जो आयन अवक्षेप के कणों के साथ जुड़े थे उनके वाली परत स्थिर परत कहलाती है, क्योंकि वो तो अवक्षेप के साथ जुड़ गई, तो अवक्षेप मूव करेगा तो वो तो जैसे ये अवक्षेप का कण था Cl- तो इससे जुड़ा हुआ है, तो Cl- अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकता, तो Cl- वाली परत स्थिर परत होगी। लेकिन जो प्लस था, K+ था, वो अपनी मर्जी से मूव कर सकता है, तो ये गतिशील परत हो गई। तो इस प्रकार एक परत स्थिर परत बन जाती है और एक परत गतिशील परत बन जाती है, जिससे इन दोनों परतों में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को हम जीटा विभव कहते हैं। अब अगर आपसे पूछ लेता है जीटा विभव क्या है, जीटा विभव क्या है, तो कोलाइडी विलयन बनते समय दोनों परतों के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, जीटा पोटेंशियल, जीटा विभव कहलाता है। क्लियर। तो एक परत स्थिर परत है, एक परत गतिशील परत है, दोनों के बीच का विभवांतर जीटा विभव कहलाता है। तो इस प्रकार ऋणावेशित कोलाइडी विलयन बना। अब हम देखें कि धनावेशित कोलाइडी विलयन कैसे बनेगा, उसका भी एक एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं, तो आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। फिर चलेंगे हम कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों की ओर। अब ये मेरे पास वैद्युत अपघटय है। अब की बार मैंने वैद्युत अपघटय ले लिया AgNO3 और ऊपर से 2-4 बूंदे डाली KCl की। अब AgNO3 में KCl डाल रहा हूँ। जब AgNO3 में KCl डाल रहा हूँ तो अवक्षेप तो वही बना AgCl का, अवक्षेप तो बनेगा किसका, AgCl का ही। अब ये लिया था मैंने AgNO3, अवक्षेप AgCl का ही है। अब बताओ दोनों में सेम आयन कौन से हैं। जब KCl में AgNO3 मिलाया तो वही बात, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा, AgCl बनेगा, AgCl का अवक्षेप बन गया। अब सेम आयन कौन से हैं, Ag+। तो अब ये अवक्षेप क्या करेगा, AgCl का अवक्षेप क्या करेगा, सेम आयन यानी Ag+ का अधिशोषण कर लेगा। तो पहले जहाँ ये Cl- का अधिशोषण कर रहा था उसके स्थान पर अब सेम आयन जो हैं वो Ag+ हो गए हैं, तो ये Ag+ का अधिशोषण कर लेगा, जिससे इन सारे कणों पर धनावेश आ जाएगा। इन सारे कणों पर धनावेश आ जाएगा। अब प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। जब प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा तो ये सारे कण जो होंगे वो इस तरह इस विलयन में फैल जाएंगे और धनात्मक कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार धनात्मक कोलाइडी विलयन और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन बनता है वर्णात्मक अधिशोषण से, विद्युतीय दोहरी परत के निर्माण से। स्टूडेंट्स क्लियर है। अगर आपको समझ आया तो कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी लाइक से हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है थोड़ी, तो और बेहतर करने का प्रयास जो होता है वो हमारी ओर से किया जाता है। तो कृपया अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं हम कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों की ओर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। तो कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों से पहले मैं आपको कोलाइडी कणों के आकार के बारे में बता दूं। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर है। अब कोलाइडी विलयन बनाने की 2 विधियाँ हैं। एक तो होती हैं संघनन विधियाँ, और एक होती हैं परिक्षेपण विधियाँ।
परिक्षेपण विधियां, संघनन विधियों को कंडेंसेशन मेथड और प्रक्षेपण विधियों को डिस्पर्जन मेथड। एक तो होती है संघनन विधियां, एक होती है प्रक्षेपण विधियां। सबसे पहले तो संघनन विधियों और प्रक्षेपण विधियों में फ़र्क क्या है, संघनन विधियों में और प्रक्षेपण विधियों में क्या फ़र्क है उसको हमने क्लियर करना है। संघनन क्या है? कोलाइडी कणों का आकार कितना है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, ये हमने साइज प्राप्त करना है। अब मान लो मेरे पास कण जो हैं उनका आकार है 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम। तो ऐसे कणों को हम क्रिस्टलोइड या वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन के कण मानते हैं। ये वास्तविक विलयन है मेरे पास, यानी बहुत ही छोटे छोटे कण हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कण हैं। अब यदि ये मान लो 1 नैनोमीटर से छोटे कण हैं, अब ऐसे कई कणों को अगर मैं जोड़ दूं, ऐसे कई कणों को मैं जोड़ दूं, तो जो कण प्राप्त होगा उसका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। क्लियर? तो जब उसका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा तो यानी वो कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो यही संघनन है। संघनन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संघनन यानी जुड़ना। तो मेरे पास जो कण था वो 1 नैनोमीटर से छोटा था, तो ऐसे कई कणों को मैंने जोड़ा तो उसका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ गया, तो यानी कोलाइडी विलयन बन गया। क्लियर? तो ये संघनन है। डिस्पर्जन में क्या होगा, मेरे पास जो कण का आकार है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा है, 100 नैनोमीटर से बड़ा है। तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है कोलाइडी विलयन का साइज, कोलाइडी कणों का आकार। 1 नैनोमीटर से छोटे कण से अगर कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो वो तो होती है संघनन विधि, और 100 नैनोमीटर से बड़े कण से अगर कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो वो होती है परिक्षेपण विधि। तो 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज है, तो इसे मैंने क्या किया, तोड़ा। तो ये तोड़ने पर तो जो कण का आकार आएगा वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच आ जाएगा, यानी कोलाइडी विलयन बन जाएगा। और जिस कण का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ऐसे विलयन को हम निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन। तो निलंबन से कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया डिस्पर्जन कहलाती है, और यानी प्रक्षेपण कहलाती है, और वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया संघनन कहलाती है। क्लियर? तो पहले तो मेन डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोलाइडी कणों का आकार क्या है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। तो यहाँ हमने वो कण लिए जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम था, लेस देन 1 नैनोमीटर था, उससे हमने ये बनाया, तो ये तो है संघनन। और जिसका आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा था, उससे अगर हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो वो होता है प्रक्षेपण। क्लियर? अब संघनन विधियों को 2 भागों में बांटते हैं, एक रासायनिक और एक भौतिक। रासायनिक विधियां और एक भौतिक विधियां। संघनन विधियां 2 प्रकार की होती हैं, रासायनिक और भौतिक। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रासायनिक विधियां हैं, केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। इसी में से ही क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखें। ऑक्सीकरण, इन रासायनिक विधियों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। दूसरा अपचयन, तीसरा जल आवटन, और चौथा द्वीप अपघटन या उभय अपघटन। अब क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और
एम्बिलाइसिस, एम्बिलाइसिस उभयपठन यानी एम्बिलाइसिस, ऑक्सीकरण, अपचयन, जलपठन और द्विकपठन। अब इसमें सबसे मेन बात बता दूं आपको मैं, ऑक्सीकरण क्या है। जैसे मैंने मान लो H2S गैस को प्रवाहित कर दिया ब्रोमीन के विलयन में। एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। H2S गैस को प्रवाहित कर दिया मैंने ब्रोमीन के विलयन में। अब होगा क्या, देखो हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ के HBr बना देगी। हाइड्रोजन और ब्रोमीन ने जुड़ के HBr बना दिया, बचा क्या S, ये बन गया S यानी सल्फर सोल। ये कोलाइडी विलयन बन गया किसका, सल्फर का, तो ये बन गया सल्फर सोल। अब सल्फर किस में था, H2S में। अब आप देखें H2S से जब S बना तो हाइड्रोजन निकल गई, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रकार सल्फर सोल का निर्माण ऑक्सीकरण से हुआ है। और सल्फर एक अधातु है, तो अधातु का कोलाइडी विलयन जो है वो ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधातुओं का कोलाइडी विलयन किस विधि से बनाया जाता है, किस रासायनिक विधि से बनाया जाता है, तो वो ऑक्सीकरण से। पर मेन बात यही है, अधातु का कोलाइडी विलयन। फिर आपको समीकरण दे के पूछ सकता है कि कौन सी रासायनिक विधि है, तो वो कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है। तो आपको एग्जाम्पल को थोड़ा सा सोचना है कि यहीं सोच लें कि अधातु का कोलाइडी विलयन बना है या धातु का। अगर अधातु का कोलाइडी विलयन बना है तो ऑक्सीकरण से बनेगा, और अगर धातु का कोलाइडी विलयन बनेगा, मान लो धातु का कोलाइडी विलयन बने, तो वो अपचयन से बनेगा। ये भी अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है तो वो अपचयन से होगा। जैसे AuCl3 के विलयन और SnCl2 के विलयन को अगर मैं मिक्स कर दूं, AuCl3 और SnCl2 के विलयन को मिक्स कर दूं, तो SnCl2 जो होता है वो इसकी क्लोरीन से क्रिया करके SnCl4 बना देता है। क्या बना देता है, SnCl4, और यहाँ बच जाता है Au यानी सोना, तो ये बन गया स्वर्ण सोल, सोने का कोलाइडी विलयन, स्वर्ण सोल। बैलेंस करनी है तो ये बैलेंस हो जाएगी, ये बैलेंस हो गई, ये बैलेंस किया हमने। अब आप देखें जो स्वर्ण सोल बना वो किससे बना, AuCl3 से। AuCl3 से Au बना, तो यानी यहाँ क्या निकल गया, Cl निकल गया। AuCl3 से अगर Cl निकाल दो तो Au बन जाएगा। और Cl क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, नेगेटिव एलिमेंट है। Cl एक ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋणात्मक तत्व है। तो Cl जो है वो ऋणात्मक तत्व है या ऋण विद्युतीय तत्व है, और ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। तो जब AuCl3 से Au बना है तो Cl निकला है, क्लियर। AuCl3 से जब Au बना है तो मतलब Cl निकला है, और Cl एक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धातुओं का कोलाइडी विलयन अपचयन से प्राप्त होता है और अधातुओं का कोलाइडी विलयन ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। अब चले जलपठन की ओर। तो अगर आपको कह दे धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन किस विधि से बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन किस विधि से बनेगा, तो धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन जो होता है वो जलपठन से प्राप्त होता है। ये बातें मेन याद रखने वाली हैं कि अधातु का कोलाइडी विलयन ऑक्सीकरण से, धातु का कोलाइडी विलयन अपचयन से, धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन जलपठन से। जैसे एग्जाम्पल देखें, FeCl3 का अगर मैं जलपठन कराऊं तो प्लस HOH। अब Cl क्या है माइनस, OH क्या है माइनस, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, OH आ जाएगा, Cl निकल जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeOH की थ्राइस। पहले क्या था, FeCl3, जहाँ 3 Cl थे वहाँ 3 OH आ गए,
तो 3 OH आ गए, तो 3 HOH लेने पड़ेंगे। अब 3 H और 3 Cl जुड़ के 3 HCl बना गए। तो इस प्रकार यहाँ FeOH की थ्राइस सोल, FeOH की थ्राइस सोल का निर्माण हुआ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल का निर्माण हुआ है। तो धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन जो है वो जल बटन से बनाया जाता है। और अब इसके अलावा अगर कोई वैद्युत बटन, जैसे आप कह दे AgCl का कोलाइडी विलयन, AgCl का कोलाइडी विलयन किस विधि से बनाया जाएगा, AgCl का कोलाइडी विलयन किस विधि से बनाया जाएगा, तो AgCl एक वैद्युत बटा है जिसमें धनायन भी है और ऋणायन भी है, धनायन भी है और ऋणायन भी है। तो ऐसे कोलाइडी विलयन द्विक बटन से बनाए जाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा द्विक मैंने दोनों टूटेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि AgNO3 की 2-4 बूंदें अगर मैं KCl के विलयन में मिला दूं तो AgCl का अवक्षेप बनेगा। क्रिया हो गई, क्रिया क्या हुई, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ गया, क्रिया हो गई, AgCl का अवक्षेप बन गया। अब अवक्षेप ने क्या किया, इसमें से समान आयनों का अधिशोषण करके कोलाइडी विलयन बना गया। ये पूरी प्रोसेस हमने पढ़ लिया अभी, वर्णात्मक अधिशोषण। तो वो द्विक बटन नहीं था वर्णात्मक अधिशोषण में, क्लियर। तो वर्णात्मक अधिशोषण में द्विक बटन नहीं होता है, दोनों टूटते हैं, दोनों क्रिया करते हैं, फिर जो अवक्षेप बनता है वो सेम आयनों का अधिशोषण करके धनात्मक या ऋणात्मक कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। तो ये थी रासायनिक विधियाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भौतिक विधियों में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, ना के बराबर क्वेश्चन बनता ही नहीं है भौतिक विधियों से। रासायनिक विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद प्रक्षेपण विधियों में 2 विधियाँ हैं, एक तो यांत्रिक प्रक्षेपण, भौतिक भी आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले मैं इंपॉर्टेंट करवा दूंगा आपको, मैकेनिकल डिस्पर्जन और वैद्युत प्रक्षेपण, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। एक तो यांत्रिक प्रक्षेपण मैकेनिकल डिस्पर्जन, एक है वैद्युत प्रक्षेपण इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। यांत्रिक क्या होता है, बल लगाना, जिसमें बल लगता है हमारा। तो इसमें क्या करते हैं, देखो यांत्रिक प्रक्षेपण में जैसे चक्की है ना, फ्लोर मिल जो है वो यांत्रिक प्रक्षेपण करती है। फ्लोर मिल क्या करती है, देखो कणों को तोड़ती है, आप उसमें कणक डालते हो, मान लो कणों का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा है, कणक का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा है। चक्की क्या करती है, उसको बारीक करके बाहर निकालती है, तोड़कर बाहर निकालती है, आटा बनाकर बाहर निकालती है, क्लियर। तो आपने 100 नैनोमीटर से बड़ा कण लिया और चक्की ने क्या किया, उसको 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर बनाकर बाहर निकाल दिया। तो यही यांत्रिक प्रक्षेपण है जिसमें कोलाइडी चक्की का उपयोग किया जाता है, कोलाइडल मील का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या करती है, 100 नैनोमीटर से बड़े कण जैसे शाही के कण, पेंट के कण, वार्निश के कण, तो इनके कणों को 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में बाहर निकाल कर छोड़ती है, क्लियर। अब चले हम वैद्युत प्रक्षेपण में। वैद्युत प्रक्षेपण क्या है, इस विधि को ब्रेडिग आर्क विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेडिग आर्क विधि। अगर बनाने की विधियों से क्वेश्चन आता है तो 90% संभावना इसी क्वेश्चन की है, ब्रेडिग आर्क विधि। ब्रेडिग आर्क विधि, ब्रेडिग आर्क विधि क्या है, देखो इससे पहली चीज़ ये ध्यान रखना, धातु का कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। जैसे आपको कहेगा स्वर्ण सोल तैयार करने की सर्वोत्तम विधि है, तो स्वर्ण सोल तैयार करने की सर्वोत्तम विधि में फिर आपने ये नहीं बताना है, विधि तो है अपचयन भी, लेकिन सर्वोत्तम विधि ब्रेडिग आर्क विधि है। धातुओं के जो कोलाइडी विलयन है वो वैद्युत प्रक्षेपण से ही बनाए जाते हैं, ब्रेडिग आर्क विधि से ही बनाए जाते हैं। ये विधि क्या है, देखो तो इसमें हम प्रक्षेपण माध्यम ले लेते हैं। जैसे मैंने जल ले लिया प्रक्षेपण माध्यम की फॉर्म में। अब जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, ये मैंने जल ले लिया प्रक्षेपण माध्यम के रूप में। अब जिस धातु का कोलाइडी विलयन मेरे को बनाना है उसके 2 बिल्कुल पतले पतले तार, बिल्कुल 2 पतले पतले तार, मान लो मेरे को सोने का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो सोने के बिल्कुल Au के बिल्कुल पतले पतले तार मैंने ले लिए और इस प्रक्षेपण माध्यम में डुबो दिए।
अब एक तार को हाई वोल्टेज से प्लस टर्मिनल से और दूसरे तार को हाई वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो बहुत उच्च विद्युत स्रोत से इसे जोड़ दिया जाता है, हाई वोल्टेज से इसे जोड़ दिया जाता है। अब वो जब वोल्टेज ऑन करते हैं तो वो इसमें करंट पास होता है, करंट पास होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव जो पानी में डूबे हुए हैं, तो फिर यहाँ ये चमक उत्पन्न होती है, आर्क उत्पन्न होती है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इन चिंगारियों से जो ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा को पाकर ये जो छड़ें थी, ये जो पतली पतली तारें थी, ये पिघलना शुरू हो जाती हैं, ये पिघलना शुरू हो जाती हैं और छोटे छोटे कणों के रूप में इस प्रक्षेपण माध्यम में फैल जाती हैं। तो इस प्रकार सोने का कोलाइडी विलयन बन जाता है। अब इसे प्रक्षेपण में क्यों रखा गया वो भी देख लें, क्योंकि तार बड़ी थी 100 नैनोमीटर से, तार बड़ी थी। अब तार जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में यहाँ आ रही है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में यहाँ आ रही है, इसलिए प्रक्षेपण विधि का एग्जाम्पल है। तो धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए ब्रेडिग आर्क विधि का यूज किया जाता है। क्लियर? ब्रेडिग आर्क विधि है क्या? जिस धातु का कोलाइडी विलयन मेरे को बनाना है, उस धातु के बिल्कुल 2 पतले तार लेकर प्रक्षेपण माध्यम में डुबो दिए जाते हैं, हाई वोल्टेज से उसे जोड़ दिया जाता है, हाई वोल्टेज से ऊष्मा पाकर ये पतले तार पिघलने लगते हैं और कोलाइडी विलयन कोलाइडी कणों के रूप में प्रक्षेपण माध्यम में आ जाते हैं और कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो ये वैद्युत प्रक्षेपण या ब्रेडिग आर्क विधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब बात करें हम, ये जो कोलाइडी विलयन हमने बनाया ये पूरी तरह शुद्ध नहीं है, ये कोलाइडी विलयन जो है अशुद्ध है, इसमें कुछ ना कुछ विद्युत अपव्यय की अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, कुछ ना कुछ विद्युत अपव्यय की अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। तो उनके शोधन की विधि जो है वो है अपोहन। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो कोलाइडी विलयन का शोधन अपोहन विधि से किया जाता है, डायालिसिस से किया जाता है। कोलाइडी विलयन का जो शोधन है वो किस विधि से? अपोहन, डायालिसिस से। अपोहन है क्या? देखो, अपोहन में जो सिद्धांत क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था, चरमपत्र झिल्ली है एक, इस पर अगर मैं कोलाइडी विलयन को डाल दूं तो कोलाइडी कण जो होते हैं वो इस झिल्ली को पार नहीं कर पाते, ऊपर ही रह जाते हैं इस झिल्ली के, और बाकी के जो कण हैं वो नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार कोलाइडी कण और बाकी कण अलग हो जाएंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास स्टार्च का कोलाइडी विलयन है, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको, स्टार्च का कोलाइडी विलयन है। अब ये जो मैं रेड पार्टिकल दिखा रहा हूँ ये स्टार्च के हैं, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच इनका साइज है, ये स्टार्च के कण हैं। और वहीं दूसरी ओर मैं कुछ ब्लू पार्टिकल दिखा रहा हूँ जिनका साइज थोड़ा छोटा है, ये सोडियम क्लोराइड के कण हैं। किसके? सोडियम क्लोराइड के, NaCl के कण हैं, इनका साइज थोड़ा छोटा है, NaCl के कण हैं। अब मेरे को NaCl के कणों को और स्टार्च के कणों को अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक बिल्कुल पतला बैग ले लूँगा, चरमपत्र झिल्ली से बना हुआ छोटा सा बैग ले लिया मैंने, ये एक बैग ले लिया जो चरमपत्र झिल्ली से बना है। अब इसमें ये वाला विलयन डाल दिया जिसमें स्टार्च और NaCl मिक्स हैं, तो ये कोलाइडी विलयन मैंने इस बैग में डाल दिया, तो ये स्टार्च के कण आ गए। अब इसके बीच में NaCl के कण भी हैं, ये NaCl के कण आ गए। अब इसमें क्या किया, एक ओर से पानी प्रवाहित किया, अब इधर से पानी भेज रहा हूँ तो ये पात्र पानी से भरेगा। अब पानी जो है वो चरमपत्र झिल्ली के आर पार आ जा सकता है। क्लियर? अब इधर से पानी बाहर निकलेगा, इधर से पानी की एंट्री है और इधर से पानी बाहर निकलेगा। अब होगा क्या, देखो, स्टार्च के कण जो हैं वो कोलाइडी कण हैं, तो वो इस चरमपत्र झिल्ली को पार कर ही नहीं पाएंगे, तो वो तो इसके अंदर रह गए, वो इसके बाहर आ ही नहीं सकते। लेकिन जो NaCl के कण हैं
वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे। ये NaCl के जो कण हैं, क्योंकि NaCl जो है वो पानी के अंदर वास्तविक विलयन बनाता है, कल भी हमने डिस्कस किया था, क्लियर। तो NaCl के जो कण हैं वो इसमें से बाहर निकल जाते हैं, तो अंदर सिर्फ किसके कण रह जाएंगे, स्टार्च के कण रह जाएंगे। इस प्रकार स्टार्च का शुद्ध कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये है कोलाइडी विलयन के शोधन की विधि, क्लियर। तो ये था साथियों आज का टॉपिक। यदि आपको वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।